वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू चैनल क्वांटम वाला। तो स्टूडेंट्स, हम आज इसका लेक्चर 1 क्रिएट कर रहे हैं और आज हम देखेंगे कि क्वांटम आइडियाज़ कैसे आए, हाउ दे डेवलप्ड, ठीक है, व्हाट आर द एक्सपेरिमेंट्स विच गेव द क्वांटम आइडियाज़। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अराउंड 19th सेंचुरी के आसपास कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, ठीक है, जैसे कि ब्लैक बॉडी, ठीक है, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, ठीक है, कंप्यूटर इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे स्टूडेंट्स, ठीक है, इन एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स थे, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे, आप उन्हें बेसिकली क्लासिकल आइडियाज़ की मदद से समझ नहीं सकते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है, रीजंस क्या हैं इनके पीछे, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उनके पीछे अगर हमें उसका कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्रिएट करना था, ठीक है, जैसे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का जो कर्व है, अगर हमें उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ अवर फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालना है फ्रॉम द इफ यू वांट टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स, दैट देन व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो उस समय क्या हुआ कि क्लासिकल मैकेनिक्स ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स की मदद से आप करेक्ट एनर्जी नहीं बता सकते कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन की करेक्ट एनर्जी क्या होगी विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। इसी प्रकार से कंप्यूटर इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था क्लासिकल मैकेनिक्स की मदद से। क्लासिकल मैकेनिक्स की मदद से हम नहीं बता सकते हैं कि किस प्रकार से, ठीक है, जो स्कैटरिंग एंगल है, मतलब जो स्कैटर्ड फोटोन की जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, वो एंगल पर डिपेंड करती है। इस बात को हम क्लासिकल मैकेनिक्स से शो नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे स्टूडेंट्स जिनके कारण, ठीक है, क्वांटम आइडियाज़ डेवलप हो गए, ठीक है। तो साइंटिस्ट्स को लगा कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है, मतलब उन्हें लगा जो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, ठीक है, वो सफिशिएंट नहीं है, वी नीड सम न्यू काइंड ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो वहाँ से एक्चुअली में धीरे धीरे क्वांटम की शुरुआत हुई, क्वांटम आइडियाज़ की शुरुआत हुई और क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट होता गया, ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। एवरीथिंग वी विल लुक एट दिस मोमेंट, ठीक है। नाउ जस्ट वेट फॉर ए व्हाइल, आई विल जस्ट ओपन ए न्यू पेज, ठीक है, वेयर वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट दिस। ओके फाइन, लेट मी ऐड सम मोर पेजेस। ओके, ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी फ्रॉम दिस मोमेंट। देखिए, अब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो अब मैं जो भी बोलूँगा ध्यान सुनना। अभी तो मैंने सिर्फ आपको स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन ही दिया है। अब स्टूडेंट्स देखिए क्या था, मतलब 1900 सेंचुरी के आसपास, ठीक है, ठीक है, मतलब पहले या थोड़ा बाद में, कहने का मतलब ये है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। तो उनमें से आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है, जैसे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, ठीक है, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, ठीक है। मैं पहले एक्सपेरिमेंट्स के नाम लिख देता हूँ, फिर दूसरा है आपका, ठीक है, लिख देता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा एक्सपेरिमेंट लेते हैं, वैसे और भी एक्सपेरिमेंट्स हैं बट अभी हम समझने के लिए 3 ही लेंगे, ठीक है। कंप्टन इफेक्ट, कंप्टन स्कैटरिंग। देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिस अगर उस पर रेडिएशन गिरता है तो वो रेडिएशन को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है। कोई भी रेडिएशन को वो एमिट, मतलब किसी भी रेडिएशन को वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है और ट्रांसमिट नहीं करता, वो सिर्फ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद एमिट करता है, ठीक है। यू गॉट दैट। तो ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 1 होता है। अगर आप ब्लैक बॉडी से निकलने वाले रेडिएशन को का एक डायग्राम का अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी से निकलने वाला जो रेडिएशन होता है,
ठीक है, उससे निकलने वाली जो वेवलेंथ है, अगर आप उसे यहाँ पर प्लॉट करें और एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन को अगर आप यहाँ पर प्लॉट करें, ठीक है, यहाँ पर प्लॉट करें, तो ठीक है, अगर आप प्लॉट करें तो आपको कुछ इस टाइप का कर्व दिखाई देता है, ठीक है, समथिंग दिस टाइप ऑफ कर्व, ठीक है। तो दिस इज द वेवलेंथ, दैट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एट द वेवलेंथ लैम्डा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कोई भी फोटोन अगर से मटेरियल पर गिरता है तो फोटोन यहाँ पर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, ठीक है, ओके, ये भी, ठीक है, इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और कंपटन स्कैटरिंग क्या होती है कि अगर कोई फोटोन, ठीक है, आता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन से अगर वो टकराता है, ठीक है, तो उसका एक स्कैटर्ड रेडिएशन, स्कैटर्ड फोटोन जो है यहाँ निकल जाता है, ठीक है, और ये आपका हो गया इनिशियल लाइन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ इजेक्ट हो जाता है। समझना स्टूडेंट्स मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी जो वेवलेंथ होती है स्कैटर्ड फोटोन की, ठीक है, इंसिडेंट लिख लेते हैं, ठीक है, देखिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ जो एंगल होता है, ठीक है, थीटा, इसको कहते हैं स्कैटरिंग एंगल। तो ये जो वेवलेंथ होती है ना, ये मटेरियल या मटेरियल ऑफ स्कैटरर, मतलब स्कैटरर के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है यहाँ पर, ठीक है, जब फोटोन यहाँ से इससे टकराता है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है और ये कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है। और ये रहा आपका ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे हर एक अलग अलग वेवलेंथ पर एनर्जी डेंसिटी को फाइंड करके ग्राफ प्लॉट किया गया। अब क्लासिकल मैकेनिक्स फेल कैसे हो गया मैं आपको बताता हूँ। इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में एक चीज़ कॉमन है जो कि आप लोग नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर मैटर का और रेडिएशन का इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, मैटर का और लाइट या रेडिएशन, ठीक है। जब मैटर और लाइट का इंटरेक्शन होता है, ठीक है, तो उस समय पर इन सभी में देख लीजिए वही चीज़ है, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स को अच्छे से नहीं मालूम है कि क्या होता है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में ये नहीं मालूम है कि लाइट का नेचर क्या है, ठीक है, और मैटर का नेचर क्या है, ये भी क्लासिकल मैकेनिक्स में अच्छी तरह से नहीं मालूम है। रियलिटी ये है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना है। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जीज होती हैं वो डिस्क्रीट होती हैं और क्वांटाइज होती हैं। लाइट भी फोटोन्स के रूप में एमिट होता है, ठीक है, और वो भी डिस्क्रीट फॉर्म में चलता है। तो लाइट का भी नेचर एक्चुअली में क्वांटाइज्ड ही होता है, ठीक है। लाइट के दो नेचर होते हैं, मैटर के भी दो नेचर होते हैं, डुअल नेचर होता है, ठीक है। बट क्लासिकल मैकेनिक्स में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में मैटर के अंदर जो एटम्स हैं उनकी एनर्जीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, और लाइट के भी बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्लासिकल मैकेनिक्स में कि लाइट कैसी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसा, फोटोन क्या, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं होती है, ठीक है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया वो क्वांटम आइडियाज थे, ठीक है। तो जब हमने क्लासिकल मैकेनिक्स की मदद से, ठीक है, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, जस्ट वेट फॉर ए व्हाइल, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर मैटर का और लाइट के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम है कि मैटर के अंदर जो एटम्स होते हैं उस पर क्या होता है, लाइट कैसे बनी है, ठीक है, इसके बारे में क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं पता है, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स को ये भी नहीं मालूम कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, ये भी क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं पता है, ठीक है। लाइट फोटोन से मिलकर बनी है, ये भी क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं पता है। तो क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में क्या हुआ था, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं था। क्वांटम मैकेनिक्स तो उस समय डेवलपमेंट में भी नहीं थी, ठीक है, स्टार्ट भी ही होने वाली थी। तो उस समय लोग क्या कर रहे थे कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को, ठीक है, किसकी मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, क्लासिकल मैकेनिक्स की मदद से। क्लासिकल मैकेनिक्स में ये माना जाता है कि एक छोटे से पार्टिकल की, जैसे एटम हो गया, उसकी एनर्जी कंटिन्यूस हो सकती है और वो कोई भी अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकता है और कोई भी अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट कर सकता है। ये क्लासिकल आइडिया था, ठीक है, ये क्या था, क्लासिकल आइडिया था। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान सुन लीजिए। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार, ठीक है, एटम कोई भी अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है और किसी भी अमाउंट में एनर्जी एमिट कर सकता है, ठीक है। ये था किसका आइडिया, क्लासिकल का आइडिया था। और क्लासिकल को ये नहीं मालूम था,
ठीक है, कि एटम्स क्या हैं, लाइट्स कैसी है, बस उन्होंने ऐसा मान लिया। उन्होंने ये भी माना कि लाइट जो है वो भी कंटिन्यूसली फॉर्म में आ रही है, ठीक है। उन्होंने लाइट्स को पर जो क्वांटम आइडियाज था उसके बारे में नहीं सोचा था, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में ये सब पता ही नहीं है, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में सिर्फ इतना ही पता था कि मैटर मतलब एटम्स या छोटे छोटे पार्टिकल्स जो भी हैं वो लाइट को कंटिन्यूस फॉर्म में किसी भी अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और किसी भी अमाउंट में एनर्जी को वापस भेज सकते हैं, एमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने जैसे वेस्ट हो गया, रेलिक हो गया, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्लासिकल आइडियाज़ यूज़ किए जिसमें कि इन्होंने वही माना जो मैंने आपको बताया था कि मैटर कोई भी अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है और एमिट कर सकता है, ठीक है, और लाइट कंटिन्यूस है, ठीक है। तो उन्होंने ये माना और उन्होंने एक्सप्रेशन फाइंड करने की कोशिश की। तो वेन भी फेल हो गया। वेन का जो कर्व आया मैथमेटिकली, उसने जो फॉर्मूला बनाया एनर्जी डेंसिटी निकालने का विद द हेल्प ऑफ वेवलेंथ, तो उसका जो फॉर्मूला था उससे जो ग्राफ बना वो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से मैच नहीं कर रहा था। तो वेन का जो ग्राफ था वो कुछ इस टाइप का बन रहा था, ठीक है। 1 सेकेंड। तो वेन का ग्राफ कुछ यहाँ तक लोअर वेवलेंथ पार्ट में ठीक था, बट यहाँ आते आते डेविएट हो गया। ऐसे रीलिक जीन्स ने भी क्लासिकल आइडियाज यूज़ किए और उनका ये था, ऐसा हो गया, ठीक है, दैट वेंडिंग्स। तो ना तो वेन एक्सप्लेन कर पाया और ना तो रेलिक जीन्स कर पाया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था कि प्लैंक ने के दिमाग में एक बात आई। उसने बोला कि जो फिजिक्स है एटॉमिक वर्ल्ड की वो थोड़ा सा डिफरेंट है और हो सकता है कि वहाँ पर एनर्जी कंटिन्यूस अमाउंट में एब्जॉर्ब ना की जा सके, और ठीक है। तो वो उसने बोला कि हो सकता है एनर्जी कंटिन्यूस अमाउंट में एब्जॉर्ब ना हो सके, एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में ही एब्जॉर्ब हो सकती है। तो प्लैंक को ये पास कोई आइडिया आया, ठीक है। अब प्लैंक को ये आइडिया जैसे भी आया, ठीक है, बाय वॉट एवर रीजन द प्लैंक थॉट अबाउट दैट, ठीक है, बट प्लैंक को ये लगा और प्लैंक ने फिर ये बोला कि जो मैटर होता है वो रेडिएशन को एक डेफिनेट अमाउंट में ही रिलीज करता है और एक डेफिनेट अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से उसने ये बोला क्योंकि जो लाइट भी आती है वो भी मैटर से ही निकल कर आती है, राइट, एम आई राइट। जो आपकी लाइट आती है वो मैटर से ही आती है ना, आप बल्ब जलाते हो, ठीक है, तो लाइट कहाँ से आती है, मैटर के अंदर से लाइट आती है, ठीक है। मेरी बात को समझा, मैटर के अंदर से लाइट आती है और जब लाइट मैटर से टकराती है तो मैटर पर एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब लाइट मैटर से निकलती है, मैटर पर ही जाकर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो उसने बोला कि जब लाइट निकलती है किसी भी मैटर से, ठीक है, क्योंकि एटम्स के बारे में उन्होंने ये बोला, प्लैंक ने ये बोला कि जो भी टाइनी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मैटर के अंदर, उससे जो एनर्जी वो क्योंकि अब कंटिन्यूस फॉर्म में एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब करते हैं ना तो एमिट करते हैं, तो वो डिस्क्रीट फॉर्म में एमिट करते हैं। तो उसने दिया प्लैंक अपना एक लाइट का एक क्वांटम रूल दिया। उसने बोला कि जो लाइट होती है अब वो डिस्क्रीट फॉर्म में निकलती है ना कि कंटिन्यूस फॉर्म में, ऐसे ऐसे, ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्म में। और लाइट क्वांटाइज्ड फैशन में एमिट होती है, इट गेट्स एमिटेड इन द क्वांटाइज्ड फैशन, जैसे कि हमने आपको अभी यहाँ पर बताया, ठीक है। तो इस तरीके से लाइट जो है निकलती है, ठीक है। और हर एक बंडल की तो लाइट पैकेट्स की फॉर्म में एमिट होती है, लाइट इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ठीक है। और हर एक पैकेट को क्वांटा कहते हैं और हर एक पैकेट की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड h²। तो आप इतनी जो फिक्स्ड पैकेट आप देख रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं फोटोन, ठीक है। तो एक फोटोन की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, ठीक है, जो कि होती है h², जहाँ की न्यू जो है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो प्लैंक ने ये रूल दिया और यही फोटोन जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में पड़ते हैं तो ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो मैटर ही लाइट को क्रिएट करता है और लाइट मैटर पर ही जाकर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो उसने फंडामेंटल चीज़ क्या बोली कि उसने बोला कि जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा, ठीक है, और वही टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं वो लाइट को एमिट करते हैं, बट क्योंकि टाइनी पार्टिकल्स एक फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं और एमिट कर सकते हैं, इसी कारण उसने बोला कि ऐसा होगा। तो उसने बोला कि जो लाइट होती है वो ऐसे एमिट हो सकती है, ठीक है, NH के फॉर्म में एमिट हो सकती है, ना कि किसी भी फॉर्म में, मतलब जहाँ n इंटीजर होगा। तो उसने बोला n, ठीक है, H², 2H², ठीक है, 3H², इस फॉर्म में लाइट एमिट होती है और ये h² जो है एक फिक्स्ड एनर्जी है हर एक फोटोन की, ठीक है। तो प्लैंक ने जब ये अपना क्वांटम आइडिया यूज़ किया तो उसने जो कर्व निकाला वो पूरी तरीके से, वो कर्व जो था वो पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ कोइंसाइड हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, क्योंकि जब वो कर्व पूरी तरह से उसके साथ कोइंसाइड हो गया, ठीक है, तो ये बात फिक्स हो गई कि हाँ लाइट का जो नेचर है
ठीक है। लाइट का जो नेचर है वो डिस्क्रीट है, और जो मैटर है, जो हमारे मैटर्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, और उन टाइनी पार्टिकल्स की एनर्जीज भी क्वांटाइज्ड हैं, ठीक है। उन टाइनी पार्टिकल्स की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, और टाइनी पार्टिकल्स लाइट को एक फिक्स्ड अमाउंट में एमिट करते हैं और फिक्स्ड अमाउंट में एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी जब एक्सप्लेन किया गया तो उसमें भी प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का यूज़ किया गया, जिसमें कि उन्होंने बोला कि लाइट क्वांटा के रूप में आ रही है, मतलब फोटोन्स के रूप में आती है। फोटोन की एक पार्ट एनर्जी वर्क फंक्शन में एब्जॉर्ब हो जाती है, दूसरा पार्ट जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी देने में चला जाता है, ठीक है। जिसके लिए, ठीक है, इसके लिए जो है, ठीक है, आइंस्टीन के इस वर्क के लिए उनको प्राइज़ भी दिया गया था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि लाइट जो है, एक जिस लाइट का जो एनर्जी है दैट इज़ एच, और जब वो आती है तो वो, ठीक है, वो दो पार्ट्स में बढ़ जाती है। एक पार्ट होता है वर्क फंक्शन जो कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में जाता है, और दूसरा पार्ट होता है काइनेटिक एनर्जी देने में। तो इससे जो इनको काइनेटिक एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन की, वो भी एक्सपेरिमेंट्स के साथ क्या थी, मैच कर रही थी, ठीक है। कम्पटन स्कैटरिंग में क्या हुआ कि कम्पटन स्कैटरिंग में इन्होंने बोला कि जो फोटोन है वो पूरी तरह से एक पार्टिकल है, और जब वो इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो यहाँ इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है, जिसमें कि मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो जाती है। दो चीज़ें कंजर्व हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, दोनों चीज़ें कंजर्व हो जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर स्टार्टिंग के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो क्वांटम आइडियाज़ ऑटोमेटिकली डेवलप हो गए, ठीक है, और क्वांटम आइडियाज़ की मदद से उन एक्सपेरिमेंट्स को फिर एक्सप्लेन कर दिया गया। तो इस प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद ये बात पता चल गई कि जो मैटर है, ठीक है, उसके बाद ये पता चला कि जो मैटर है, ठीक है, वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। हर जो भी टाइनी पार्टिकल्स जो एटम्स से होते हैं, ठीक है, वो फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी एमिट करते हैं। और लाइट का भी नेचर जो है वो मतलब डिस्क्रीट है। लाइट जो होती है फोटोन्स के रूप में एमिट होती है, और हर एक फोटोन की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, ठीक है। इस प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स की जो नींव है वो रख दी गई, और ये बात पता चल गया कि जो सब एटॉमिक वर्ड्स की दुनिया है वहाँ पर एनर्जी क्वांटाइज्ड है। अब क्योंकि यहाँ पर एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, इसलिए जो मैकेनिक्स डेवलप हुई उसका नाम पड़ गया क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ से क्वांटम की स्टार्टिंग हुई। अब मैं आप लोगों को जब नेक्स्ट लेक्चर लूँगा तो उसमें आप लोगों को सबसे पहले ब्लैक बॉडी नहीं पढ़ाऊँगा, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊँगा, ठीक है, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने इनडायरेक्टली ये बताया कि जो एटम्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जीज क्वांटाइज्ड होती हैं, ठीक है, ठीक है। जो एटम्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो एनर्जीज होती हैं वो क्वांटाइज्ड होती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड अमाउंट में ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिला जिससे आगे चलकर बोर थ्योरी को सपोर्ट मिला। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू। ओके, सो आई विल जस्ट क्विट नाउ।